नमस्कार, शुभ नवरात्रि। तो हमारी जो सीरीज चल रही है प्रोफेशन की, जिसे आप कह सकते हैं व्यापार व्यवसाय प्रोफेशन सीरीज, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। आप इसे जॉब भी कह सकते हैं, नौकरी भी कह सकते हैं। तो इस सीरीज में हम पहुंच गए हैं मकर लग्न तक। बहुत अच्छी बात है। इसका 10th लॉर्ड का स्वामी है शुक्र, जिसे आप वीनस कहते हैं। तो आज बात करेंगे कि अगर ये वीनस आपका इन 12 घरों में से जिस घर में बैठा है उसे ही आपको प्रोफेशन बनाना चाहिए। सबसे अच्छे फल मिलेंगे जीवन में जब जब आपकी शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा या शुक्र की प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी होती है। जो सूक्ष्म दशा ऐसी होती है कि शायद हफ्ते में, 15 दिन में, महीना भर में आती रहती है। अंतरदशा महादशा होती है जो शुक्र की 20 साल की होती है। अंतरदशा 2 साल समथिंग के आसपास होती है, 2-2.5 साल की, है ना। फिर प्रत्यंतर दशा होती है जो कुछ महीनों की होती है। सूक्ष्म दशा होती है जो कुछ दिनों की होती है। तो जब जब ये होगा तब तब आपको प्रोफेशन में सक्सेस मिलती है। इसीलिए आपको प्रोफेशन जो है वो शुक्र से जुड़ा ही करना चाहिए। तो मकर लग्न है, शुक्र 10th हाउस का लॉर्ड है। मकर लग्न वालों का जीवन जो होता है वो ऐसा होता है कि जो पहले जवानी में बिखरा हुआ होता है, फिर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो समेटते जाते हैं खुद को और ऊंचाई की तरफ जाते जाते हैं, जैसे कि एफिल टावर होता है या बुर्ज खलीफा होता है। ये जीवन के अंत में अगर इनका शुक्र सही है, इस शुक्र को अगर कोई बुरा ग्रह नहीं देख रहा, मान लो यहाँ कोई सूर्य से अस्त ना हो रहा हो या इसकी डिग्री अच्छी हो या ये व्यक्ति डायमंड भी पहनता हो, तो ये जरूर जीवन में एक ना एक दिन ऊंचाई पे जरूर आ जाएगा और इसकी जीवन में सभी प्रकार की लग्जरीज, इसके प्रोफेशन में तो लग्जरी होती ही है, ये जरूर पाएगा। देखिए, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले ऐसा व्यापार करना चाहिए जिसमें स्त्रियां इसकी ग्राहक बने। ये ब्यूटी कॉस्मेटिक्स की दुकान खोल सकते हैं, ये लेडीज कपड़ों की दुकान खोल सकते हैं, ये लग्जरी आइटम्स की दुकान खोल सकते हैं। लग्जरी आइटम्स जैसे कि आपके होम फर्निशिंग के आइटम्स हो गए, है ना। या बेड बिस्तरा भी बेच सकते हैं। बिस्तर जो आपका मैट्रेस होता है वो बेच सकते हैं, तकिए बेच सकते हैं, ब्लैंकेट बेच सकते हैं, शुक्र से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के बिजनेस इनको करना चाहिए। मतलब फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, है ना। लग्जरी कार्स के बिजनेस कर सकते हैं, लग्जरी घरों के भी बिजनेस कर सकते हैं। तो बेसिकली इन लोगों के बिजनेस में ना वीनस जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये शुक्र यहाँ आ जाता है, मान लीजिए शुक्र फर्स्ट हाउस में आ गया, तो अब क्या होगा, अब इसकी पर्सनालिटी ही दिखने में भले ये सांवला होगा पर पर्सनालिटी बड़ी आकर्षक बना देगा, है ना। शुक्र लग्न में है तो देखना इसकी एक आंख थोड़ी सी आपको कुछ गड़बड़ सी दिखेगी, तो ये पहचान है। उसके बाद कैसा होता है, इस व्यक्ति के जीवन में से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और प्रोफेशन में तो ये बहुत बढ़िया करता ही करता है, क्योंकि 10th लॉर्ड है, लगन में हो गया, तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा इंसान होगा, बहुत आकर्षक होगा, स्त्रियों का आकर्षण इसके प्रति बहुत ज्यादा होगा। तो इस व्यक्ति को तो बिजनेस ही ऐसा करना चाहिए जिसमें इसकी क्लाइंट्स स्त्रियां ही हों, ठीक है। और अपनी पर्सनालिटी से मॉडलिंग कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, चूंकि पर्सनालिटी का घर है। और भी कई सारे ऐसे जो डॉक्टर्स होते हैं, जो ब्यूटिशियंस होते हैं ना, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, जो शुक्र से संबंधित डॉक्टर होते हैं, वो भी बहुत अच्छे ये बन सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इनका काम क्या है, शुक्र के संबंध में इनका कार्य है, शुक्र के संबंध में सलाह देना, शुक्र को अच्छा करने की सलाह देना और लोगों का शुक्र अच्छा करना। तो ये इसका कार्य होगा। शुक्र 2nd हाउस में है, ये बनेगा आपका वेल्थ मैनेजर। इसके पास जो पोर्टफोलियोज होंगे, अगर ये बैंकिंग जॉब में है तो इसके पास सारे बड़े बड़े धनी वीआईपी क्लाइंट्स होंगे। और अगर ये मतलब
किसी भी तरह के ऐसे प्रोफेशन में हो जो सेकंड हाउस से है, बैंकिंग से, फाइनेंस से, असेट से रिलेटेड है, ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छी दौलत होती है और इसके क्लाइंट्स भी सारे धनी होंगे। ठीक है, ये ज्वेलरी बिजनेस में भी हो सकते हैं, हो सकता है कि इनका पारिवारिक ज्वेलरी बिजनेस हो। ये ज्वेलर्स में अक्सर ये योग देखा गया है कि दूसरे भाव में शुक्र होता है जो 10th लॉर्ड होता है। 10th हाउस पिताजी के व्यापार को भी दर्शाता है, तो पिताजी का व्यापार, पारिवारिक व्यापार, शुक्र सेकंड हाउस में आ गया। उसके अलावा ये लोग मीठी चीजों का, मिठाई की दुकान भी हो सकती है क्योंकि मीठा शुक्र का, शुगर जो है वो शुक्र का ही कारक है, तो ऐसे लोगों की मिठाइयों की दुकान भी हो सकती है। फिर आ गए शुक्र तीसरे भाव में, यहाँ ये ब्रांड्स के लिए काम करेंगे, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज में इनको काम करना चाहिए। बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं जैसे कि आपकी क्रीम हो गई और इस टाइप के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ब्रांड्स हैं या लग्जरी वुमेन के क्लोथिंग्स की ब्रांड है, उसके लिए इनको काम जरूर करना चाहिए, उनमें काम जरूर करना चाहिए। लग्जरी टूर्स एंड ट्रैवल्स बेचें, ये 5 स्टार होटल्स के एजेंट होते हैं, 5 स्टार होटल्स के रूम बेचते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए के रूम्स बेचते हैं। हर वो महंगी चीज, महंगी कारों के भी ये बिजनेस दलाल हो सकते हैं, एजेंसी ले सकते हैं। महंगे हाउसिंग जो घर होते हैं महंगे महंगे, उनके भी ये ब्रोकर हो सकते हैं। ठीक है, फिर शुक्र यहाँ चौथे भाव में आ गया तो ये लोग खुद बिल्डर होते हैं, महंगे महंगे फ्लैट्स बना के बेचना चाहिए इनको। ठीक है, इनको महंगी कारें, लग्जरी कारें खुद बेचनी चाहिए। अभी यहाँ दलाली कर रहे थे, यहाँ खुद बेचनी चाहिए इनको। ठीक है, फिर ये लोग रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, आइसक्रीम पार्लर भी खोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चौथे भाव का शुक्र है ना, ये लोगों की सर्विंग का भाव है। तो शुक्र चौथे भाव में आ गया तो आपका काम क्या है, लोगों को शुक्र की चीजें सर्व करना। शुक्र की चीजें कैसा हो गया, आइसक्रीम पार्लर्स हो गए, क्योंकि ये रेस्टोरेंट का भाव है, ये चंद्रमा का पक्का घर है, यहाँ से रेस्टोरेंट देखा जाता है। तो रेस्टोरेंट में तो शुक्र का क्या है, आप लग्जरी रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, आइसक्रीम पार्लर्स खोल सकते हैं, या ऐसे भी कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हैं जो बहुत महंगी फूड बेचती हो, जैसे पिज्जा बर्गर हो गया। तो ये हो गया महंगे फूड प्रोडक्ट्स को बेचने का काम, आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह। यहाँ शुक्र आ गया, ये भाई पक्का 100% एक्टर है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का घर है और ये भी शुक्र का पक्का उच्च का घर है। तो यहाँ अगर शुक्र आ गया 10th लॉर्ड होके, तो ये 101% बॉलीवुड की पर्सनैलिटी जरूर बन सकता है बिना किसी झिझक के। इसको कुछ भी नहीं करना है इस व्यक्ति को, सिंपल सी बात है, लव, रोमांस, इस टाइप की कैरेक्टर्स करने हैं। ये बहुत अच्छा एक्टर बनेगा, ये बहुत अच्छा स्टेज परफॉर्मर बनेगा। अगर ये किसी कंपनी में काम करते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फैशन से रिलेटेड है, वहां पे क्रिएटिव की जॉब्स भी इनको मिल सकती हैं, है ना। लड़की है तो भी क्रिएटिव जॉब्स कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज लव और रोमांस के बारे में इनको आएंगे। ये शेक्सपियर के पट्टे हैं, है ना, शेक्सपियर के और गालिब के पट्टे हैं। इनको लव और रोमांस के सिवाय इनके दिमाग में कुछ नहीं होता, बहुत क्रिएटिव होते हैं इन मामलों में। ठीक है, ये चाहे तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो महिलाओं से संबंधित बीमारियां जो होती हैं, जिन्हें आप महिलाओं की बीमारियां कह सकते हैं, है ना, फीमेल इलनेस कह सकते हैं, उसके डॉक्टर भी बनते हैं ये लोग, क्योंकि शुक्र पंचम भाव में बैठा है। ये इसका काम है लोगों की बीमारियां, ये छठा भाव बीमारियों का, इन बीमारियों को दूर करना। तो ये लोग जो है महिलाओं के डॉक्टर भी होते हैं। ये लोग महिलाओं को ऐसे ट्रीटमेंट्स देते हैं जिससे महिलाओं के रोग दूर हो। ठीक है, फिर शुक्र यहाँ आ गया। अब यहाँ शुक्र आ गया तो आपको भैया करवाएगा जॉब, पर आपकी जॉब में क्या रहेगा, लग्जरी, है ना, प्लस 3rd हाउस। तो आपको कोई भी ऐसी कंपनी या फैक्ट्री या किसी भी दुकान में काम करना है जहाँ पे शुक्र के प्रोडक्ट्स बिकते हो। दैट्स इट, सिंपल सा तरीका है। सुंदर सुंदर महिलाओं को आप ब्यूटी सैलून में भी काम कर सकते हैं, सुंदर सुंदर महिलाएं आएंगी, आप उनको और सुंदर बनाएं और उनकी सेवा करें। शुक्र यहाँ पे है भैया, इस इंसान के सारे लग्जरी ब्रांड स्टोर्स हो सकते हैं। ये आदमी छोटी सी भी दुकान खोलेगा ना, एक रिटेल दुकान खोलेगा कॉस्मेटिक्स की, जैसे मैंने पहले बताया, या लेडीज लॉन्जरी शॉप खोल ले या लेडीज कपड़ों की शॉप खोल ले, इसकी दुकान पे लगने वाली है भीड़। ये बैठा रहेगा एक जगह कुर्सी पे
पहले जब दुकान खोलेगा ना तो ये शायद अकेला खड़ा होगा, पर कुछ दिनों बाद आप देखोगे ना, कुछ ही सालों में इसकी दुकान पे 100 से ज्यादा स्टाफ होगा। ये बढ़िया एसी कमरे में बैठ के नोट गिन रहा होगा। इसकी लॉन्ड्री शॉप बहुत चलती हैं, ऐसे लोगों की कॉस्मेटिक शॉप्स बहुत चलती हैं, बड़े बड़े शोरूम्स, ब्रांड्स इन लोगों के होते हैं। फिर आ जाते हैं शुक्र इस भाव में। अब ये कहते हैं कि शुक्र की नीच राशि है, ठीक है, पर 8th हाउस है। अब ऐसे व्यक्ति को धन संपत्ति की बड़ी दिक्कत होती है ना। ऐसे व्यक्ति का ससुराल धनी होता है, पर ये बड़ी तकलीफ में होता है। ये उस दिन तक तकलीफ में है जिस दिन तक ये शुक्र के 8th हाउस का काम न कर ले। शुक्र का 8th हाउस अगरबत्ती की फैक्ट्री खोल ले, परफ्यूम फैक्ट्री खोल ले, या लेडीज कपड़ों की दुकान खोल ले, लेडीज लॉन्ड्री की मैन्युफैक्चरिंग खोल ले, लेडीज कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग खोल ले। इसे करना है शुक्र को यहाँ सेटिस्फाइड मैन्युफैक्चरिंग, दैट्स इट। अन्यथा ये व्यक्ति क्या करेगा, अवैध संबंधों में पड़ा रहेगा, काम धंधे में ध्यान नहीं होगा। ये होगा दूसरा गालिब, जो खुद की औरत को और बच्चों को मरता छोड़ के दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ा रहता था। इसे ससुराल से भी बड़ी बुराई मिलती है। पर अगर यही व्यक्ति अगरबत्ती का कारखाना खोल दे, ये परफ्यूम की फैक्ट्री खोल ले, ये आदमी अगर लेडीज कपड़ों की फैक्ट्री खोल ले, लॉन्ड्री की फैक्ट्री खोल ले, यही आदमी का यही योग इसको खूब फलता है। इसके पिताजी को ये बहुत सुख, ऐसे लोग अपने पिताजी को बहुत सुख देते हैं। तो ये ध्यान रख लो, अगर शुक्र 8th हाउस में है तो कोई भी ऐसी फैक्ट्री में काम कर लो या प्रोडक्शन हाउस खोल लो जो वीनस से रिलेटेड हो। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के योग अक्सर ऐसे ही होते हैं, और प्रोड्यूसर बदनाम भी होते हैं बॉलीवुड के कास्टिंग काउच के मामले में। क्यों? ये प्रोडक्शन हाउस है, ये है वीनस। तो शुक्र से रिलेटेड वो प्रोडक्ट कर रहा है ना। वीनस क्या है? वीनस आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री है। तो ये बॉलीवुड के ऐसे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं जो कास्टिंग काउच करते हैं। शुक्र नवम भाव में, भाई भाग्यशाली हो, नवम भाग्य के भाव में शुक्र आ गया। ये आपके कर्म भाव को बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। ऐसे व्यक्ति को कार्य में कोई दिक्कत नहीं होती है। पर यहाँ पे चूंकि नवम भाव में आया है, तो नवम भाव किसका है? टीचिंग का, प्रोफेसर का। तो आपको मालूम है शुक्र भी गुरु हैं, और शुक्र भी टीचर हैं, और बृहस्पति भी टीचर हैं। तो ये लोग आर्ट्स टीचर है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स टीचर, फैशन डिजाइनिंग टीचर्स, और शुक्र से संबंधित कोई भी ऐसा बिजनेस हो जिसकी ये स्टडी करें और फिर उसके टीचर बन जाएं। खासकर फैशन डिजाइनर्स जो हैं, ये लोग बड़े अच्छे बनते हैं, क्योंकि ये NIFT टाइप की, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग टाइप की जगहों से ये लोग ग्रेजुएशन करते हैं, और फिर ये खुद भी डिजाइनर बन जाते हैं और ये खुद भी सिखाते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टडीज हैं जो इसमें वीनस का इंटरफेरेंस रहता है, बिल्कुल इनको वो पढ़ना चाहिए। और हाँ, वही मैंने बताया कि मेडिकल साइंस में भी कुछ ऐसी चीजें जो वीनस से कनेक्टेड है, ऐसी स्टडीज हैं, इनको वो भी पढ़ना चाहिए, उसके भी ये प्रोफेसर बनते हैं। शुक्र 10th हाउस में बता ही दिया है मैंने, बल्ले बल्ले है इस आदमी की। ये आदमी बहुत अच्छा ब्रांडेड, लेडीज ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम्स होंगे, रिटेल होलसेल बिजनेस होगा इस आदमी का, लॉन्ड्री का रिटेल होलसेल बिजनेस होगा, कॉस्मेटिक्स के रिटेल होलसेल बिजनेस होंगे, और देखा जाए तो जो भी ऐसे परफ्यूम बिजनेस है ना, वो बढ़िया शोरूम के मालिक होंगे, रिटेल होलसेल बिजनेस होगा इनका। तो बहुत सिंपल है ना। अब आ जाते हैं, शुक्र इस भाव में है, 11वें भाव में है। तो ऐसे व्यक्ति का सोशल सर्कल जो होता है, फिल्मी हस्तियों का होता है या खूब सुंदर औरतों का होता है, तो इनको कमाई भी ऐसे ही लोगों से होती है। तो ये है ना, इनके ये लोग जो हैं, ये समझ लीजिए कि एक्टर तो बन ही सकते हैं, क्योंकि 10th हाउस का कारक है शुक्र का। तो यहाँ एक्टिंग करेंगे, यहाँ से फेमस पर्सनालिटीज एक्टर्स बनाएंगे। अगर एक्टर नहीं भी हुए तो इनकी बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस फ्रेंड जरूर होगी, है ना। सोशल सर्कल इनका फेमस और खूबसूरत लोगों से भरा रहेगा। इसको उनसे ही जुड़ा कार्य करना चाहिए, उन्हीं के लिए कोई कार्य करना चाहिए, उन्हीं को कुछ ना कुछ ऐसे लग्जरी प्रोडक्ट सप्लाई करने चाहिए। इसको उस टाइप के शोरूम्स खोल लेने चाहिए जहाँ पे सेलिब्रिटीज लोग आते हो, या सेलिब्रिटीज को सर्व कर रहा हो, या मेकअप करे, उनका मेकअप प्रोडक्ट सप्लाई करे।
है ना। अगर ये छोटा सा मेकअप आर्टिस्ट बन के भी अगर शुरुआत करेगा ना बॉलीवुड में, ये एक दिन टॉप मेकअप आर्टिस्ट बन जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, 1-1 लाख रुपया पर डे, है ना, 5-5 लाख रुपया पर डे लेकर जाते हैं। ठीक है, बॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट को ये सलून वाला मत समझना जो 200-500 रुपए लेके आपका काम कर देता है ना। ठीक है, ज्वेलरी बिजनेस करें, ज्वेलरी से रिलेटेड शोरूम है तो ये भी ज्वेलरी बिजनेस करें, सेलिब्रिटीज को महंगी लग्जरी ज्वेलरी सप्लाई करें, हर वो महंगी चीज ये सप्लाई कर सकते हैं अपने ही सोशल सर्कल में। बहुत अच्छा है, ये लोगों को सोशल वर्क भी करना चाहिए, इनके सोशल वर्क में बड़ी ब्यूटी होती है, बहुत अच्छे से करते हैं, जो भी सोशल वर्क करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, सुंदर होता है इनका सोशल वर्क किया हुआ। अगर ये कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, चाहे हॉस्पिटल बनवाएं, चाहे किसी गरीब का भला करें या उनको मकान बनवा के दें, ये सुंदर, इसमें सुंदरता जरूर होगी, इनके कार्य में सुंदरता जरूर होती है। शुक्र 12वां घर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, शुक्र से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर लें, बहुत अच्छा है, खुश रहेंगे। अगरबत्तियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, परफ्यूम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, लेडीज लॉन्ड्री, लेडीज कपड़ों का बिजनेस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर लग्जरी चीज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, जो चीज महंगी हो, जो चीज लग्जरी हो, जो अमीरों के काम की हो। ठीक है भैया, तो ये है बहुत भाग्यशाली लोग, क्योंकि शुक्र इनका 5वां और 10वें भाव का लॉर्ड है। अगर मेरी नजर में सबसे भाग्यशाली कोई लोग है, ये स्थिर लग्न के होते हैं। इन लोगों की एक चीज अच्छी होती है कि आप देखोगे केंद्र में 1, 4, 7 और 10 राशि होती है, ये चारों लग्न बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो ये चर लग्न है, इनका बिजनेस हमेशा चलता रहता है, इनका बिजनेस कभी रुकता ही नहीं है। खुद स्थिर पर्सनालिटीज के होते हैं, खुद बहुत ज्यादा आप इनको टच से मस नहीं कर सकते, इन्होंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। ठीक है, जज, हाँ शुक्र 10th हाउस में है, जज बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि लग्न का मालिक शनि है और शुक्र 10th हाउस में, ये लोग जज बहुत अच्छे हो सकते हैं, है ना। जज जो कोर्ट में बैठते हैं, जज साहब बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, इनको जज की पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। उसके अलावा अगर सेलिब्रिटीज हैं तो वो टीवी शो में जज बन ही जाते हैं जाके। चलिए, आज के इस मकर लग्न के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट में मुझे ज़रूर आप दें। फिलहाल मैं अभी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि अभी मैं कंसल्टेशन ऑनलाइन लोगों से नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे अपना प्यार देना है। प्यार कैसे देना है वो आपको पता है ना। मुझे बोलने में शर्म आती है, फिर भी मेरी टीम में या मेरे जो चाहने वाले हैं उनका ये कहना है कि भैया आप बोलते क्यों नहीं हो। तो आपको सिर्फ ये करना है ना, और अपने जिनके भी लगन हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं उस लग्न के लोगों को ये करना है, और फिर आपको लगे कि यार ये भाई साहब अच्छी बातें बोलते हैं तो आपको ये करना है। मैं थोड़ा शर्मीला हूँ, एक्टर हूँ ना यार, अच्छा नहीं लगता, मांगने में बड़ी शर्म आती है। सो आपका प्यार दिखाइए, और आगे आपको जिस लग्न पे वीडियो चाहिए, आपके जो भी एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि।